गुड मॉर्निंग साथियों। लास्ट टाइम हमने आचार्य दंडी के बारे में अध्ययन किया था। आज जो अध्ययन करने वाले हैं हम वो अरस्तु के संबंध में है। दंडी जो थे वो भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं और अरस्तु जो है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित रहेंगे। अरस्तु जो है इनके 3 सिद्धांत माने जाते हैं: अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत आपस में कोरिलेटेड होते हैं, यानी अगर अरस्तु का अध्ययन करना है और काव्य शास्त्र के संबंध में उनके विचारों को समझना है तो हमें तीनों सिद्धांतों को जानना जरूरी हो जाता है। तो हम आज अरस्तु के संबंध में जानेंगे और इन्होंने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनको जानेंगे। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ओरली आपको मैं पाठ पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें एक आइडिया देते हैं कि हमें वास्तव में पॉइंट्स को कैसे पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके क्वेश्चंस देख लेने चाहिए कि वास्तव में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो किस बेस पे बने हुए हैं। तो अध्ययन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम PYQs ज़रूर निकाल लें। तो मैं पिछले 3 पेपर जो हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके आधार पर आपको बताऊंगी कि अरस्तु से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस स्तर तक उसको अध्ययन करना है और किस एंगल से हमें टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। विरेचन सिद्धांत, ये 23 का पेपर है। पहले मैं 23 में कौन कौन से प्रश्न आए अरस्तु के संबंध में उनके बारे में बता रही हूँ। तो मैंने आपको 3 सिद्धांत बताए: अनुकरण, त्रासदी और विरेचन। तो पहला सिद्धांत विरेचन है, उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि विरेचन सिद्धांत में भय और करुणा के संबंध में सही विकल्प कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे। करुणा तथा भय दोनों मूल भाव हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि दोनों मूल भाव नहीं होते हैं। इसमें भय जो होता है वो मूल भाव होता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा, भय मूल भाव है जिसके कारण करुणा उद्भुत होती है। हाँ, वह मूल भाव है जिससे करुणा उत्पन्न होती है। करुणा मूल भाव है, गलत हो गया है। जहाँ भय का संचार नहीं होता वहाँ करुणा उत्पन्न होती है। तो भय का संचार नहीं होने पर करुणा होगी, ऐसा नहीं होता है। भय होता है, पहले वह उत्पन्न होता है क्योंकि वह मूल भाव है, उसके बाद ही करुणा उत्पन्न होती है। अब यहाँ भय का जो दूसरा शब्द अरस्तु ने लगाया है वह लगाया है त्रास। त्रास और करुणा जो है वो इसके अंतर्गत लिए गए हैं। तो ये प्रश्न दोबारा फिर से आया था त्रास और करुणा का लेकर के। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि भय जो है वो त्रासदी का मूल भाव होता है जिससे करुणा उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि त्रासदी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भय और करुणा के संबंध में जरूर बात करेंगे। वास्तव में त्रासदी क्या होती है? त्रासदी एक स्वतः पूर्ण रचना होती है और यह एक गंभीर रचना होती है जिसमें दुखपूर्ण घटना का चित्रण किया जाता है। यह एक कार्य व्यापार का अर्थ होता है घटना से, कि यह एक ऐसा दुखपूर्ण कार्य व्यापार होता है जिसका उद्देश्य जो है वो मनुष्य के जो दूषित विचार हैं उनका शमन करना होता है। शमन यानी समाप्त करना, कि जो भी दूषित विचार उत्पन्न होते हैं उन दूषित विचारों का, उस मनोविकारों का जो है समाप्त करना ही त्रासदी कहलाती है। कि जैसे मैं आपको कहूँ कि जब वी मेट मूवी में शाहिद कपूर और जब करीना कपूर मिलते हैं तो शाहिद कपूर उसे उसके पूरे एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोटो को फाड़ करके फ्लश करने को कहता है, गटर में डाल के फ्लश करना। यानी जो भी बुरे भाव या जो भी हमारे मनोविकार दूषित रहे हैं उन दूषित मनोविकारों को हमें क्या कर देना है, हवा कर देना है या इग्नोर कर देना है। तो वही भाव जो होता है वो त्रासदी में होता है, कि जो भी हमारे बुरे विचार थे उन बुरे विचारों का वो जो व्यापार है, कार्य व्यापार है, जो घटना है, जिस घटना से गंदी घटना कह सकते हो आप उसको, कि जो घटना हमारे लिए बुरी है उस बुरी घटना को हमें शमन करके हमारे जो विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, जो उस घटना के कारण दूषित हो गए हैं, उन दूषित विचारों का हमें शमन कर देना होता है। वही हमारे अंतर्गत क्या कहलाएगी, त्रासदी कहलाएगी। तो इस तरह से मैं शॉर्ट्स में आपको बताती जाऊंगी। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में सही नहीं है। दूसरा सिद्धांत अनुकरण है। अनुकरण क्या होता है?
अरस्तु कहते हैं कि जो काव्यकार होता है या जो कलाकार होता है वो प्रकृति की अनुकृति करता है। अनुकृति का मतलब अनुकरण करता है कि जैसे टेबल है तो हमने टेबल का पिक्चर बनाया है कि ये टेबल ऐसी है, लेकिन कवि क्या करेगा, उसमें और सुधार करता है। यानी एक सृजना शक्ति होती है कि यह टेबल और भी बेहतर बन सकती है जब इसमें 2 हैंडल लगा दिए जाएं या इस टेबल में कॉर्नर्स पे कुछ टिप्स लगा दिए जाएं। तो इस तरह से कवि क्या करता है, जो भी कलाकृति है उस कलाकृति को कैसा होना चाहिए और वह कैसे और अधिक सुंदर हो सकती है, इस पर विचार करता है। लेकिन प्लेटो जो थे वो ये कहते थे कि यह विचार जो है वो केवल और केवल नकल होती है, यह केवल प्रकृति का नकल करने वाला होता है। तो अरस्तु ने अपने ही गुरु प्लेटो के उन विचारों को एक सृजन शक्ति का नाम दे करके अपने अनुकरण को, प्लेटो के अनुकरण को ही पुनः उत्पादन का नाम दिया। और पुनरुत्पादन से मतलब यहाँ यह होता है कि जो मौलिक वस्तु है उस मौलिक वस्तु में परिवर्तन न करके उसका अच्छा रूप प्रस्तुत करना होता है। तो अगला है क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो से भिन्न नहीं है। नहीं, ये भिन्न है। मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के जो भी मत थे उन मत के विरुद्ध काम किया और वो उनको काट नहीं रहे थे, अपितु उन्होंने उन्हें सही रूप से व्याख्यायित किया है। तो कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं अपितु प्रकृति की सृजना प्रक्रिया का अनुकरण करता है। हाँ, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कलाकार जो है गोचर वस्तु का मतलब हो गया मूल वस्तु, कि मूल वस्तु में पुनरुत्पादन करता है। और ये पुनरुत्पादन जो करता है वो मौलिक रूप से नहीं करता है, यानी जो मूल संरचना है उस मूल संरचना में नहीं करता है, बल्कि यह प्रत्यमान रूप का जो होता है, प्रत्यमान रूप यानी इसका अच्छा रूप क्या हो सकता है उसका पुनरुत्पादन करता है। तो ये हल्की सी कड़ी है जो आपको समझनी पड़ेगी कि मूल वस्तु का पुनरुत्पादन जो है वो कलाकृति में नहीं होता है, मौलिक रूप का नहीं होता है, बल्कि उसके प्रतीयमान रूप का पुनरुत्पादन होता है। और गोचर वस्तुओं का अनुकरण भी इसमें नहीं होता है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है। हाँ, बिल्कुल अनुकरण सृजन क्रिया है, क्योंकि हम अच्छे से बहुत बेहतर करने की कोशिश इसमें करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, यह होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है। त्रासदी की भाषा लय, ये लाय लिखा गलत हो गया है, लय होगा ये, लय, सामंजस्य, गीत आदि से संबंधित होती है। त्रासदी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को दिया जाता है। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण होता है। कार्य व्यापार यानी घटनाओं का, हाँ, घटनाओं का अनुकरण होता है। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय नहीं। यह गलत है, क्योंकि त्रासदी का जो कार्य व्यापार यानी यानी घटना, जो घटना होती है वो वर्ण्य होती है। हाँ, वर्ण्य होती है, साथ में ही वह अभिनय भी होती है। यानी यूनान के जो एक देवता थे उनको खुश करने के लिए ऐसा संगीत बजाया जाता था और उसमें नाटक किया जाता था, और यह जो नाटक है वो त्रासदी कहलाता है, जिसमें पूरी की पूरी घटनाएं बताई जाती है। तो उसी आधार पर होता है। तो यह लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसमें गलत हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रासदी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि त्रासदी क्या है, एक कार्य व्यापार है, घटना है, और यह दुखपूर्ण घटना होती है जिससे मनुष्य के बुरे विचारों का शमन किया जाता है। यह किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति होती है। त्रासदी जो होती है यह एक दृश्य विधान की पद्धति पर आधारित होता है। पद्धति का अगर नाम आए कि त्रासदी की पद्धति क्या है तो आप उसमें दृश्य विधान लगाएंगे, क्योंकि यह खेला जाने वाला नाटक होता है, यह नाटक पर आधारित होती है, इसमें गंभीर विषय होता है, और इसमें जो गीत की ये रचना आती है। पहला जो ऑप्शन हमने देखा लय, सामंजस्य और गीत से संबंधित होता है। तो इसमें 6 बिंदु त्रासदी के बताए हैं। पहला जो बताया कथानक, तो यहाँ हमने देखा कि त्रासदी में सर्वाधिक महत्व विषय वस्तु को दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, त्रासदी में कथानक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, कथानक को ही हम विषय कहते हैं। और यह जो कथानक होता है वो मुख्य रूप से अरस्तु ने जो है उसे 3 भाग दिए हैं, सॉरी, ऐतिहासिक, काल्पनिक और अनुश्रुतिक या दंत कथामूलक। ऐतिहासिक जो पीछे से जुड़ा हुआ है, काल्पनिक जो केवल कवि कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत करता है, और अनुश्रुतिक
दंत कथामूलक यानी जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उनके आधार पर कथानक आधारित होता है। तो इस तरह से अरस्तु ने 3 आधारों पर कथानकों का वर्गीकरण किया है और कथानक के साथ में ही इसके त्रासदी के जो अंग होते हैं वो चरित्र चित्रण होता है, विचार तत्व होता है, पद योजना या पदावली होती है, गीत होता है तथा दृश्य विधान और अभिनय भी इसके अंग होते हैं। तो ये 6 अंग जो हैं वो त्रासदी के बताए गए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विरेचन के संबंध में सही नहीं है। मनुष्य हमेशा के लिए भाव से मुक्त हो जाता है, ये त्रासदी का अन्यतम रूप है। सही है बताना है। तो मनुष्य हमेशा के लिए भावों से मुक्त नहीं होता, क्योंकि अगर भाव ही समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य ही समाप्त हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। विरेचन राग मानव समाज को कष्ट प्रदान करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये सही यह बिल्कुल सही है कि विरेचन का जो राग होता है वो मानव समाज को कष्ट प्रदान करता है, यह सही नहीं है। इससे भावात्मक परिष्कार होता है। हाँ, विरेचन जो है वो एक भावात्मक परिष्कार का प्रक्रिया होती है। वास्तव में विरेचन जो है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था और इसके लिए अरस्तु ने कथार्सिस नाम का प्रयोग किया है। ये कथार्सिस जिसका हिंदी रूपांतरण विरेचन किया गया है, इसके अंतर्गत ये उसी तरह है जैसे हम दस्त लगते हैं और दस्त की हम दवाई ले लेते हैं, लेकिन दस्त लगने से हमारे जो पेट में गंदगी है वो भी बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से उसी आधार पर कथार्सिस शब्द से लेकर के यानी मनोविकार के शुद्धिकरण पर आधारित है ये। जिस तरह से विरेचन यानी जो गंदगी है हमारे भीतर उसको बाहर निकालना, ये इसका लॉजिकली अर्थ होता है और इसे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित करके दिया गया है। विरेचन त्रासदी के द्वारा ही है, जैसे त्रासदी में भावों का शुद्धिकरण होता है, भावों का शमन हो जाता है, यानी जो गंदे भाव होते हैं उनका शमन होता है, उनको समाप्त होता है, और विरेचन में उनका शुद्धिकरण हो जाता है। जो गंदे भाव थे वो हमारे अच्छे बन जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। वही बात है, विरेचन के लिए भी भय और करुणा संबंधी भाव आवश्यक होते हैं और इसके शुद्धिकरण के लिए भावानुभूति अति आवश्यक होती है। विरेचन जो है वो मुख्यतः 4 रूपों में देखा जा सकता है। भाषिक शब्दों में, धार्मिक संगीत के रूप में, नीतिपरक में और कलापरक विचारों में। जैसे प्लेटो जो हैं वो ये कहते हैं कि जो दुखांतक भाव होते हैं वो मनुष्य के पौरुष को या उसके मनुष्य को निर्बल बना देता है। तो अरस्तु उनकी उस बात को काटते हुए कहते हैं कि मनुष्य को निर्बल नहीं बताता है, बल्कि उसमें जो दूषित मनोविकार हैं उनको वह शुद्ध कर देता है और शरीर से बाहर निकाल देता है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इस तरह से त्रासदी विरेचन जो है वो इससे भावों का परिष्कार होता है। तो यह त्रासदी का अन्यतम रूप है, यह त्रासदी का अन्यतम रूप नहीं माना गया है इसमें। तो आप इसमें देख लेंगे, इसका जो उत्तर होगा वो लास्ट होगा, इससे भावों का परिष्कार होता है। 5वां प्रश्न देखेंगे, अरस्तु के अनुकरण में असंगत है, कवि उसका वर्णन करता है जो गठित हो सकता है। हाँ बिल्कुल करता है, कवि उसी का ही वर्णन करता है जो संभावनाएं होती हैं, कल्पना के आधार पर करता है। काव्य भी अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है। हाँ बिल्कुल, काव्य अनुकरण धर्मी यानी कि बार बार किसी चीज़ में शुद्ध रूप प्रस्तुत करते हुए कलाकारी करना। हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं, एक चित्र का निर्माण करते हैं, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, हम दोबारा उसको सही करते हैं, फिर कुछ कल्पनाओं का प्रयोग करते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं। तो इस तरह कलाओं में अनुकरण धर्मी कला होती है काव्य। कवि, क्योंकि काव्य जब लिखता है कवि, तो क्या एक बार लिखने पर वो काव्य को छपा देता है? नहीं, वह उसमें बार बार सुधार करता रहता है। कवि अनुकर्ता है। हाँ बिल्कुल, कवि अनुकर्ता होता है, वह अनुकरण करता है, वह जो भी चीज़ें देखता है, सुनता है, समझता है, उनको वह बार बार दोहराता है, उनकी अनुकृति करता है। और इसमें जो सही उत्तर होगा यानी जो असंगत है अनुकरण में, अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसी वे थी या है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फिर से कह रही हूँ कि मौलिक रूप में परिवर्तन नहीं होता, प्रतीयमान रूप में परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि अनुकार्य केवल वे वस्तुएं जैसी वे थी। ये वे थी मतलब ये हो गया कि जो मौलिक स्वरूप है उसमें परिवर्तन, ऐसा नहीं होता है।
वास्तव में अनुकार्य जो है वो वह होता है कि वास्तव में ये कैसी थी, कैसी है और भविष्य में ये कैसी हो सकती है, तो इस पर भी ये कार्य करता है। तो इसका लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांत में सही नहीं है। फिर से त्रासदी का प्रश्न है, वे त्रासदी के नायक को पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात कहते हैं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुखपूर्ण रचना है ना, तो दुखपूर्ण रचना करने के लिए जरूरी है कि उसका नायक जो है सामान्य गुणों से युक्त हो। उसमें अगर दोष नहीं होगा तो शुद्धिकरण किसका होगा? पूरा का पूरे उसके सिद्धांत ही फेल हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर वो साधु ही होगा, अगर वो सदाचारी ही होगा तो फिर तो वो अनुकरणीय ही होना है, उसमें शुद्धिकरण क्या आवश्यकता है? तो अरस्तु यही कहते हैं कि मनुष्य का शुद्धिकरण तभी होगा जब उसमें दोष होंगे, उसमें मनोविकार उत्पन्न होने आवश्यक है। जब भी मनुष्य में मनोविकार होंगे तभी उसका विरेचन होगा, तभी उसका त्रासदी होगी, क्योंकि त्रासदी होने के लिए आवश्यक है कि दुखपूर्ण घटना उसके साथ घटे, और दुखपूर्ण घटना का जो कारण होता है वह मनुष्य का भीतरी कारण होता है, उसके दोष ही उसके कारण होते हैं। त्रासदी का तो पहला ही गलत हो जाना है, इसमें पहला ही सही नहीं है इसमें। दूसरी बात है, त्रासदी का मूल भाव तराश या करुणा है। हाँ, मैंने बता दिया कि त्रास शब्द भी आ सकता है और भय शब्द भी आ सकता है, तो मूल भाव भय है और उससे करुणा उत्पन्न होती है। त्रासदी और महाकाव्य दोनों को ही श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हैं। हाँ बिल्कुल, त्रासदी और महाकाव्य दोनों श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि महाकाव्य से भी विरेचन होता है, महाकाव्य से भी दूषित मनोविकारों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। त्रास और करुणा के भाव को पहले उद्बुद्ध तथा बाद में विरेचन कर मानव मन का परिष्कार करना त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल, यही उद्देश्य है त्रासदी का, कि भय और करुणा के भाव उत्पन्न करके उसके जो विचार हैं, जो मनोविकार हैं, उनका शुद्धिकरण करना। विरेचन शुद्धिकरण से संबंधित है और त्रासदी दूषित विचारों के शमन से संबंधित है। ये थे 23 के पेपर के। अब मैं आपसे बात करती हूँ 24 के पेपर में अरस्तु के विचार, कौन कौन से प्रश्न आए। तो हमने अब तक बात कर ली, तीनों पे बात की हमने, अनुकरण पे भी बात की है, हमने त्रासदी पर भी बात की है और हमने विरेचन पर भी बात की है। अरस्तु के त्रासदी द्वारा निम्न में से किन मनोविकारों का उद्रेक कर उनका उचित विवेचन किया जाता है? तो यहाँ से आप देखेंगे किसका होगा। अब आपको प्रश्न आसानी से पता चल जाएगा कि करुणा और त्रास का, ईर्ष्या और घृणा का, क्रोध और भय का, लोभ और प्रीति का। तो आपको पता है इसका उत्तर, मैंने आपको बता दिया, करुणा और त्रास जो है वो ही इसमें शामिल होगा। अरस्तु के त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मैंने आपको बता दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? विषय यानी कथानक, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कथानक के 3 भाग होते हैं, ऐतिहासिक, काल्पनिक और दंत कथा मूलक। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे, अरस्तु के अनुकरण संबंधी मान्यताओं में सही नहीं है। कलाकृति में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का अनुकरण होता है। क्यों विशिष्ट पक्ष? क्यों? वो तो सामान्य से सामान्य पक्ष का होता है ना, तो कलाकृति में अनुकरण जो है वो सामान्य पक्ष का भी हो सकता है, विशिष्ट पक्ष की इसमें आवश्यकता नहीं होती। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन, हाँ पुनरुत्पादन होता है। यह पुनरुत्पादन वस्तु के मौलिक रूप का नहीं, प्रत्ययमान रूप का होता है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखेंगे आप। हालांकि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि मूल वस्तु में पुनरुत्पादन तो होता है, लेकिन मूल वस्तु में परिवर्तन नहीं होता। पुनरुत्पादन यानी पुनः संरचना, पुनः सृजन करना, तो सृजन की प्रक्रिया होती है, उसे हम पुनरुत्पादन कहकर इसको सही कर लिया गया है। और लास्ट है, कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। हाँ, आदर्शीकृत प्रतिरूपण इसलिए है क्योंकि हम एक अच्छा और बेहतर परिणाम इसके अंतर्गत निकालते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं कि ये वस्तु ऐसे थी, ये ऐसे होगी तो और अच्छी होगी, यानी एक आदर्श हम जो है वो प्रतिरूपित करते हैं। अनुकरण इसी का ही नाम है। अनुकरण प्रकृति की अनुकृति होता है, प्रकृति में बदलाव नहीं होता है, बल्कि प्रकृति को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है और अच्छी कैसे हो सकती है, ये आदर्श स्थापित करना ही अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार, प्लेटो के अनुसार नहीं, केवल हम अरस्तु के अनुकरण की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, इसमें त्रासदी के संबंध में है कि त्रासदी के संबंध में अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध है। देखेंगे कि यह कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया कार्य व्यापार यानी घटनाएं जो होती हैं गंभीर भी होती हैं, पूर्ण भी होती हैं और विस्तृत भी होते हैं।
त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण होता है? हाँ बिल्कुल, त्रासदी जो है घटनाओं का ही अनुकरण होता है। त्रासदी की भाषा, लय, सामंजस्य गीत से संबंधित होती है? हाँ बिल्कुल, इसमें 6 अंग बताए हैं बाकायदा अरस्तू ने। कथानक, चरित्र और विचार, पदावली, गीत और अंतिम जो होता है अभिनय, या उसको हम कह सकते हैं दृश्य विधान। तो ये 6 इसके तत्व होते हैं। अंतिम देखेंगे, त्रासदी के कार्य व्यापार वर्ण्य होते हैं, अभिनय नहीं। ये वापस प्रश्न रिपीट हुआ है, सेम टू सेम 23 वाला प्रश्न 24 में रिपीट हुआ था। और त्रासदी का जो कार्य व्यापार होता है वो वर्ण्य भी होता है और अभिनय भी होता है। 2025 में आए प्रश्न देखते हैं। अरस्तु ने काव्य को किसकी अनुकृति माना? इजी प्रश्न है कि प्रकृति की अनुकृति होती है। जो भी प्रकृति में होते हैं, मूल विषय वस्तु में केवल पुनरुत्पादन होता है, मूल विषय वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है। मूल विषय वस्तु का अनुकरण नहीं, उसका पुनरुत्पादन किया जाता है। यह एक सृजन शक्ति है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कथानक के अंतर्गत अरस्तु त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? ये थोड़ा सा प्रश्न इस बार गहराई से आया था, तो हालांकि ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था, लेकिन इसका जो उत्तर है वो है स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। इसे समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी और उस समय मैं आपको पूरा का पूरा त्रासदी सिद्धांत करवा दूंगी। तो इसमें समुचित कार्य व्यापार योजना नहीं होती है, सहज और कुतूहलता नहीं होती है, कार्य व्यापार की अनुमिति नहीं होती है, बल्कि इसका जो रागात्मक पक्ष है वो स्थिति विपर्य यानी और अभिज्ञान होता है। तो इसमें हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जो कथानक के भेद हैं उन भेदों को हम जानें। तो कथानक के जो भेद थे वो 3 बताए थे, और उसमें भी इन्होंने 2 प्रकार के, शिल्प की दृष्टि से 2 प्रकार के कथानक और बताए थे, एक सरल कथानक और एक जटिल कथानक। तो जो सरल कथानक होता है, उस सरल कथानक के अंतर्गत महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान जैसी बड़ी परिणति आवश्यक होती है। तो ये महान कथानक में होती है, और ये जटिल कथानक के भाग होते हैं। और जटिल कथानक के अंतर्गत 3 भाग दिए हैं। महान त्रुटि, जिसे हम हेमर्तिया या हमर्तिया कहते हैं, और ये नायक के सामान्य कमी होती है, कोई चारित्रिक कमी होती है जिसके कारण नायक पूरे रचना के अंतर्गत दुख का सामना करता है। स्थिति विपर्य ये होती है कि नायक किसी एक दिशा में, एक स्थिति में चलता रहता है और अचानक कोई मोड़ आता है जिसके कारण जो वास्तव में होना था, जो घटना घटनी थी, उसके अलग या उसके विपरीत कोई घटना घट जाती है। जैसे राम का जो राज्याभिषेक होने वाला था, तो राज्याभिषेक की जगह उनको वनवास मिल जाता है, यानी वास्तव में जो कथा जिस ओर चल रही थी उस ओर से बिल्कुल विपरीत जो है वो स्थिति विपर्य होता है। और अभिज्ञान का मतलब होता है नायक को सत्य का ज्ञान होना। तो इस तरह से ये 3 पार्ट हैं, जटिल के पार्ट हैं, जो कथानक में अरस्तु ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टीशन कर रहा है दोनों तरह से। एक तो 3 पार्टीशन मैंने आपको बताए कि ऐतिहासिक कथानक, काल्पनिक कथानक और दंत कथामूलक कथानक होता है, और दूसरा उस शिल्प की दृष्टि से सरल और जटिल कथानक होता है। और सरल कथानक तो बिल्कुल इजी हो जाता है, लेकिन एक सूत्रीय होता है, उसमें एक घटना ही होती है और उसमें बस सब भाव दिखा दिए जाते हैं। लेकिन जटिल कथानक में ये 3 तरह के भाव और होते हैं, महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। तो ये बड़ा पॉइंट था, फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। तीसरा जो प्रश्न था इसमें, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में असंगत है। फिर से विरेचन है, विरेचन का मतलब विचारों का शुद्धिकरण। जैसे पेट से गंदगी बाहर निकल जाती है ना दवाइयाँ लेने से, वैसे ही त्रासदी जो है वो हमारे विचारों को शमन करते हुए उनके शुद्धिकरण पर कार्य करने लगती है। तो देखेंगे विरेचन के अनुसार कि उनके काव्य चिंतन का एक केंद्रीय सरोकार था कि प्लेटो के द्वारा लगाए गए आक्षेपों के विरुद्ध काव्य का पक्ष समर्थन करना। हाँ बिल्कुल, प्लेटो ने जो भी आरोप लगाए काव्य को लेकर के कि यह मनुष्य की मति भंग कर देता है, मनुष्य को निर्बल बना देता है, तो उन आक्षेपों पर जो है उन्होंने काम किया और उनको काव्य को उचित ठहराते हुए और काव्य को अच्छी विषय वस्तु बताते हुए, व्यक्ति के लिए उचित समझाते हुए उन्होंने उनके आक्षेपों का, काव्य के लिए पक्ष का समर्थन किया था। दूसरा है संरचना परक व्याख्या के अनुसार विरेचक प्रेषक के मनोविकारों का होता है, विषय वस्तु का नहीं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि मनोविकारों का ही होता है, उसकी विषय वस्तु जो है उसका भी विरेचन होता है।
अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र से इस शब्द को ग्रहण करते हुए त्रासदी के प्रसंग में इसका प्रयोग किया और लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया। हाँ, बिल्कुल इसका लाक्षणिक अर्थ ही है, क्योंकि कैथार्सिस शब्द या विरेचन शब्द जो है मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र का है, जिसमें पेट में जो गड़बड़ होती है, पेट में जो खराबी हो रही होती है, उसको दवाई दे करके सही किया जाता है और मल के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है, या दस्त के माध्यम से उस पेट की जो बीमारी है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी तरह से ये वास्तव में जो शब्द था कैथार्सिस या विरेचन शब्द था, वो मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र का है, लेकिन उसका लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हुए उन्होंने इसमें प्रयोग किया है काव्य में, कि काव्य भी जो है वो मनुष्य के विचारों का शुद्धिकरण कर सकता है, और मनुष्य के विचारों के शुद्धिकरण के लिए विरेचन जिस तरह से आवश्यक होता है, उसी तरह से काव्य भी मनुष्य को अच्छा बनाता है, उसे एक अच्छी संतुष्टि और भावों के जो दूषित भाव होते हैं उनका शमन करते हुए उसका शुद्धिकरण करता है। अगला लास्ट है अरस्तु द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द कैथार्सिस। हाँ, ये इजी है कि अरस्तु ने कैथार्सिस शब्द का प्रयोग किया है। कंफ्यूज मत होइएगा, विरेचन के लिए उन्होंने कैथार्सिस शब्द का प्रयोग किया था और अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मिमेसिस शब्द किसके लिए है। मिमेसिस यानी अनुकरण, जिसका अर्थ है इमिटेशन या अनुकृति। तो वो मिमेसिस शब्द जो है वो अनुकरण से संबंधित है और कैथार्सिस शब्द जो है वो विरेचन से संबंधित है। तो आप इस तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और भी अगर आप इसमें जानना चाहेंगे तो मैं विस्तार से हर एक सिद्धांत पर काम करने वाली हूँ, लेकिन मैं प्रश्नों के साथ ही ऐसे आपको समझाती रहूँगी, तो हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। क्लासेस कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। फिर से अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।